Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the allergic rhinitis. आज मैं यहाँ पे बात करूँगी कि नाक की एलर्जी की क्या वजूहात हैं और उसका इलाज क्या है। याद रखें कि जो नाक की एलर्जी है उसकी वजूहात मुख्तलिफ़ इंसानों में मुख्तलिफ़ हैं। जैसे बाज़ लोग जो है वो डस्ट से एलर्जिक होते हैं, यानी कि मिट्टी से वो एलर्जिक होते हैं। बाज़ लोग जानवरों से, जैसे बिल्लियों से, डॉग से, या वो भैंस वगैरह जो लोग घर में रखते हैं पालतू जानवर से एलर्जिक होते हैं। बाज़ लोग शदीद सर्दी से, तेज़ हवा से, में उड़ने वाले पोलन्स हो गए, कपास हो गई, शदीद गर्मी हो गई, कोई भी ऐसा ट्रिगरिंग कॉज जो कि नाक की एलर्जी को एग्रीवेट करे, वो तमाम इसकी वजूहात में आता है। तो याद रखें कि नाक की एलर्जी में क्या होता है। जैसे कि आजकल मौसम की तब्दीली है, सर्दी आ रही है, तो इसमें भी लोग जो है पंखा चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नाक में एलर्जी स्टार्ट हो जाती है सर्दी की वजह से। और साथ में स्नीजिंग है, नाक का बहना है, जो है एकदम छींकें आती हैं और साथ ही नाक बहने लग जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, जिस्म में थकावट शुरू हो जाती है, कान में दर्द शुरू हो जाता है। तो पेशेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उसको फैटीग फील होती है और वो अपना जो भी काम रोज़मर्रा का कर रहा है उसको अंजाम नहीं दे सकता। तो याद रखें, जब भी आपको ऐसी अलामात हों, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने वजह को ख़त्म करनी है। अगर शदीद सर्दी है तो अपने आप को गर्म रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर वजह कोई जानवर है घर में तो उससे दूर रहें या उनको घर से आप निकाल दें। और उसके अलावा अगर शदीद जो है, जैसे डस्ट से, मिट्टी से किसी को मसला है, तो जब भी वो बाहर निकलते हैं तो उनको चाहिए मास्क का इस्तेमाल करें। आपने सबसे पहले वजह को ख़त्म करना है। कोशिश करें कि जो भी वजह है उससे आप दूर रहें। फिर आपने क्या करना है, घर में आपने गर्म पानी के गरारे करने हैं। अगर जो है शदीद नाक बहने के बाद ऐसा होता है कि नाक बंद हो जाता है, नोज़ ब्लॉकेज हो जाती है, फिर आपने नीम गर्म पानी की भाप लेनी है, जैसे कि मैंने बताया है, गरारे करने हैं। उसके अलावा आप हॉट टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं। गर्माइश की चीज़ें लेने से भी नाक खुल जाता है। जो भी ये हमारी जो म्यूकस है जो कि नाक में और गले में थिक होती है वो पिघल जाती है, तो फिर वो वाया जो है वो स्नीजिंग या वाया स्टूल जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। उसके अलावा जो है आपने कोशिश करनी है कि जौहर जुशांदा आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। अगर इन तमाम चीज़ों के बाद भी आपकी अलामात बेहतर नहीं हो रही, फिर आप अपने फिजिशियन के पास जाएंगे। वो आपको, अगर सर में दर्द है तो पेन किलर्स देंगे, एंटी हिस्टामीन्स देंगे, आपको नेज़ल स्प्रे देंगे, स्टेरॉइड कवर देंगे। जैसे भी आपकी हालत होगी उसके मुताबिक आपका इलाज करेंगे। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप घर में ही ख्याल करें कि जिस चीज़ से भी आप एलर्जिक हैं वो आप उससे दूर रहें, और अगर वहाँ जाना भी पड़े तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आप नाक की एलर्जी से बचे रहें। क्योंकि बार बार नाक की एलर्जी होना अच्छी अलामत नहीं है। आने वाले टाइम में ये चेस्ट इन्फेक्शंस, नमूनिया वगैरह कॉज कर सकती है, जो कि इंसान के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।